हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में लखीमपुर खीरी की बीभत्स घटना से संबंधित लीगल अपडेट के साथ। हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पत्र के माध्यम से एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका को किसके द्वारा दाखिल किया गया है और इस जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट से क्या डिमांड की गई है, क्या मांग की गई है, इस बारे में बात करने से पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि लखीमपुर की घटना क्या हुई थी। जैसा कि आपको टीवी और अखबारों के माध्यम से ये पता चल रहा होगा कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनको जाना था। किसान कुछ दिन पहले, जैसा कि आपने एक वीडियो देखा वायरल हो रहा है सेंटर स्टेट होम मिनिस्टर अजय मिश्रा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 2 मिनट में आपको सुधार देंगे, उस बात से लेकर के आसपास के इलाके के किसान काफ़ी नाराज़ थे। आप सभी को यह भी पता है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से किसान 3 कानूनों के खिलाफ लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स में आंदोलन कर रहे हैं। तो 3 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य के आगमन की सूचना को लेकर के किसान वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा थे। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो एक काफिला निकलता है, उस काफिले में 3 गाड़ियां होती हैं, जिसमें से जो एक गाड़ी जो सबसे आगे होती है उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष उर्फ मोनू होते हैं। वह प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के ऊपर अपनी कार को स्पीड के साथ चढ़ा देते हैं। कुछ सेकंड का एक वीडियो भी कल रात से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक थार कार, हालांकि कार स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो थार है, सायरन बजाती हुई आती है और पीछे से किसानों को कुचलती हुई चली जाती है। इस बीभत्स घटना में 4 किसान शहीद हो जाते हैं और वहीं जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, काउंटर ब्लास्ट में 4 और लोग शहीद होते हैं या मारे जाते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और उनमें से एक जो उस थार गाड़ी का ड्राइवर भी बताया जा रहा है। दोस्तों, यह तो थी घटना की ब्रीफ। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरी घटना का इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से जांच कराने का आदेश कर देते हैं और मृतक किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपीज का कंपनसेशन देने का भी ऐलान कर देते हैं। आज यानी 5 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक स्वदेश एनजीओ और प्रयाग लीगल एड क्लिनिक के द्वारा उनके अधिवक्ता गौरव द्विवेदी के माध्यम से एक लेटर के जरिए जनहित याचिका दाखिल की गई। हाँ दोस्तों, पत्र के माध्यम से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई और इस याचिका में यह कहा गया कि संविधान में गारंटीकृत जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा नहीं कर पाई। यह भयानक घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को उजागर करती है और इस घटना से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ गया है। उस पत्र याचिका में कहा गया, यह घटना राज्य में कानून और व्यवस्था के वास्तविक चेहरे को उजागर करती है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो खुफिया एजेंसीज हैं, जिनकी जिम्मेदारी है खुफिया तौर पर इस बात का पता लगाना कि कहां पर लोग किस तरीके की घटनाओं को प्लान कर रहे हैं, तो खुफिया एजेंसी भी इस तरीके की खबर देने में नाकाम रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि खुफिया एजेंसी इसलिए महत्वपूर्ण रही है क्योंकि खुफिया एजेंसी लगातार किसान, आंदोलनकारी किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते आ रहे हैं। दोस्तों, इस पत्र याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लखीमपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी और संबंधित जो थाना पड़ता है वहाँ का, उसके स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ को अपोजिट पार्टी बनाया गया है और यह मांग की गई है कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की जाए और इस सीबीआई जांच को न्यायालय अपनी निगरानी, अपनी देखरेख में कराए। इसके लिए प्रदेश सरकार को ये निर्देशित किया जाए कि वो संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दे कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें उस जांच में और सीबीआई जांच का उत्तर प्रदेश सरकार रिकमेंड करे, जिससे कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और सत्यता सामने आ सके और दोषियों को
उसकी सजा दी जा सके। तो यह थी दोस्तों लखीमपुर के मामले में लीगल अपडेट। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।